वनवास का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अयोध्या की राजमहलों वाली सुख सुविधाएं अब स्मृति बन चुकी थीं। श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए अब वन ही उनका घर था, वृक्ष ही उनके सखा थे और पृथ्वी ही उनकी शया। चित्रकूट की शांत वादियों में कुछ समय बिताने के बाद एक दिन महर्षि अत्रि और माता अनुसुया ने श्रीराम से कहा कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। श्रीराम ने यह बात हृदय में धारण की और वनपथ पर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तीनों भाई बहन जब आगे बढ़े तो उनके चरण जहां जहां पड़े वहां वहां भूमि पवित्र होती चली गई। घने वन, ऊंचे ऊंचे साल और ताड़ के वृक्ष, लताओं से ढकी धरती, कलकल बहती नदियां, सब मानो उनका स्वागत कर रहे थे। माता सीता वन की कठिनाइयों को देखकर भी विचलित नहीं होती थीं। वे कभी किसी पुष्प की सुंदरता पर मुस्कुरा देतीं, कभी किसी घायल पक्षी को देखकर करुणा से भर जातीं। लक्ष्मण हर समय धनुष हाथ में लिए सतर्क रहते, जैसे प्रत्येक क्षण अपने भैया और भाभी की रक्षा में तत्पर हों। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे दंडकारण्य के निकट पहुंचे। यह वही वन था जिसके विषय में ऋषिमुनियों से उन्होंने अनेक भयानक कथाएं सुनी थीं। यह वन जितना विशाल था उतना ही भयावह भी। यहाँ राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। यज्ञों को नष्ट करना, तपस्वियों को मार डालना और निर्दोष प्राणियों को सताना उनका स्वभाव बन चुका था। जैसे ही श्रीराम, सीता और लक्ष्मण इस वन की सीमा में पहुंचे, वातावरण में एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों का कलरव मंद पड़ गया और हवा भी मानो थमसी गई। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें कई आश्रम दिखाई दिए, परंतु वे आश्रम उजड़े हुए थे। कहीं यज्ञकुंड टूटे पड़े थे, कहीं तपस्वियों की कुटियां जली हुई थीं। यह दृश्य देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण का मुख क्रोध से लाल हो उठा। श्रीराम शांत थे, पर उनकी आंखों में गहन पीड़ा और संकल्प की अग्नि जल उठी। तभी कुछ ऋषिमुनि वहां आए। उनके शरीर दुर्बल थे, वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पर भय के स्पष्ट चिन्ह थे। ऋषियों ने कांपती हुई वाणी में श्रीराम से अपनी व्यथा कही। उन्होंने बताया कि राक्षस दिन रात उन्हें सताते हैं। जब वे यज्ञ करते हैं तब राक्षस आकर रक्त, मांस और हड्डियां यज्ञ अग्नि में डाल देते हैं। कई महान तपस्वी मारे जा चुके हैं, कई आश्रम नष्ट हो चुके हैं। धर्म का पालन करना कठिन हो गया है। ऋषियों ने हाथ जोड़कर श्रीराम से प्रार्थना की, हे रघुनंदन, आप ही हमारे रक्षक हैं। हम शस्त्र नहीं उठा सकते, हमारा तप भंग हो जाएगा। आप हमें इस आतंक से मुक्त कीजिए। ऋषियों की करुण पुकार सुनकर श्रीराम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि जब तक वे वन में रहेंगे तब तक किसी भी राक्षस को धर्म का नाश नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय होने के नाते दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा उनका कर्तव्य है। यह वचन केवल शब्द नहीं था, यह धर्म की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। लक्ष्मण ने भी भाई का साथ देने की प्रतिज्ञा की। माता सीता ने मौन रहकर भी अपने नेत्रों से श्रीराम के इस धर्मपथ को आशीर्वाद दिया। इसी वन में एक दिन उन्हें एक अत्यंत भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसका नाम था विराध। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और मुख से दुर्गंध निकल रही थी। उसने माता सीता को देखकर उन्हें उठा लिया और गर्जना करते हुए बोला कि वह उन्हें बलपूर्वक ले जाएगा। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण का क्रोध उफान पर आ गया और श्रीराम ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। श्रीराम और लक्ष्मण ने विराध पर अनेक बाण चलाए, पर वह राक्षस सामान्य अस्त्रों से मारा नहीं जा रहा था। अंततः दोनों भाइयों ने अपनी अपार शक्ति से उसे उठाकर भूमि में गाड़ दिया। मरते समय विराध का स्वर बदल गया। उसने बताया कि वह पहले एक गंधर्व था, जिसे श्रापवश राक्षस योनि मिली थी।
श्रीराम के हाथों मृत्यु पाकर वह श्राप मुक्त हो गया। यह सुनकर श्रीराम ने ईश्वर के विधान को नमन किया। विराध वध के बाद ऋषियों में आशा की किरण जगी। वे समझ गए कि अब धर्म की रक्षा स्वयं श्रीराम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए श्रीराम शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां देवताओं की उपस्थिति में शरभंग मुनि ने अपना शरीर त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य लोक को चले गए। यह दृश्य देखकर श्रीराम ने जाना कि उनका वनवास केवल व्यक्तिगत परीक्षा नहीं बल्कि युग परिवर्तन का कारण है। इसके बाद वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक अनेक ऋषियों के साथ समय बिताया। श्रीराम वन में विचरते हुए एक एक आश्रम की रक्षा करते रहे। जहां जहां वे गए वहां राक्षसों का भय कम होने लगा और तपस्या का प्रकाश फैलने लगा। माता सीता वनजीवन में भी संतोष और प्रेम का उदाहरण बन गईं। लक्ष्मण सेवा और कर्तव्य की मूर्ति बने रहे। एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि ने श्रीराम से कहा कि वे अगस्त्य मुनि के दर्शन अवश्य करें। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचने पर श्रीराम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। अगस्त्य मुनि ने उन्हें धनुष, तरकश और अमोघ शक्तियों से युक्त अस्त्र दिए और कहा कि इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करना। श्रीराम ने विनम्रता से उन्हें स्वीकार किया। यहीं से दंडकारण्य में श्रीराम की ख्याति फैलने लगी। राक्षसों में भय व्याप्त हो गया और साधु संतों में आश्वासन। यह अरण्य कांड का वह चरण था जहां श्रीराम केवल वनवासी राजकुमार नहीं बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित हो रहे थे। वन की प्रत्येक दिशा उनके यश से गूंजने लगी। भाग 1 समाप्त।